नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बीजेपी देश में चुनावी प्रक्रिया को खत्म करना चाहती है? हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को देखकर यह सवाल इस समय हर किसी के जहन में जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि जहां भी बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आती, वहां जोड़ तोड़ करके सत्ता हथिया लेती है। ये आप सभी जानते हैं। बहुत से राज्य इसके उदाहरण हैं और अब बीजेपी की नजर है हिमाचल पर। अगर बीजेपी यहां भी अपने मकसद में कामयाब हो गई तो इसका परिणाम बेहद घातक हो सकता है। इसका असर देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात हिमाचल में मचे घमासान की करें तो भले ही अभी के लिए कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहा खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया है, लेकिन कांग्रेस की चिंता अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी शांत नहीं बैठेगी। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई है। कहीं ईडी का सहारा लिया है तो कहीं पैसों का। अब वही पैंतरा अपना रही है हिमाचल में। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को खरी खोटी सुना डाली। प्रियंका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लंबा चौड़ा पोस्ट किया। प्रियंका ने लिखा कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है, जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। प्रियंका गांधी ने ही नहीं बल्कि जयराम रमेश ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने तो पीएम मोदी को भी नकार दिया था और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया था। जहां हम अपनी गारंटी लागू करने में लगे थे, वहां मोदी जी अपनी गारंटी पूरी करने में लग गए थे। मोदी जी की गारंटी है कांग्रेस की सरकारों को गिराओ। कि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था। हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने तो झारखंड की सरकार गिराने की भी कोशिश की थी। यही नहीं, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी ने सत्ता हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सूझबूझ से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दे और सरकार बचा ले जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर आगामी चुनावों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी सरकारें गिरा रही है और खुद सत्ता में बैठ रही है, इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। राजनीति के पंडितों का कहना है कि सरकार हो या कोई राजनीतिक दल, आम जनता को उसके वोट की ताकत बताने का काम करता है, उसे वोट देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जनता को वोट देने के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना, ये चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार का भी काम होता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी हार जाने के बाद भी सत्ता में आती है, इससे आम जनता का वोटिंग प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है। लोगों का मानना है कि वोट देने का क्या ही फायदा जब पैसे और ईडी के बल पर सरकारें गिरा दी जाती हैं। क्या ये लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है? जनता बहुत से मुद्दों को देखकर, सोच समझकर किसी एक दल को इस विश्वास के साथ वोट देती है कि वो दल अपने वादे पूरे करेगा, राज्य का विकास करेगा। लेकिन बीजेपी जनता के साथ धोखा करती है और जनता के नकारने के बावजूद जबरदस्ती सत्ता में आकर बैठ जाती है। जाहिर है, इससे आगामी चुनावों में जनता वोट देना सिर्फ समय की बर्बादी ही समझेगी। धीरे धीरे वोटिंग सिस्टम से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और एक दिन वो होगा जब हताश होकर जनता वोट देना ही बंद कर देगी। अब कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हर जगह चर्चे हैं इस बात के,
लेकिन बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में जोड़ तोड़ की राजनीति करके लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। जनता ने बहुमत के साथ कांग्रेस के हाथ में राज्य की सत्ता सौंपी थी। 68 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी मात्र 25 पर सिमट गई थी। यानी जनता की पसंद थी कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी जनता पर खुद को थोपने की कोशिश कर रही है और इसके संकेत मिले राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से। तभी से हिमाचल का सियासी पारा गर्मा गया। इसके बाद मंत्री विक्रमादित्य ने अपने पद से इस्तीफा देकर हलचल को और तेज कर दिया। यहां तक की अटकलें ये भी थी कि अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा ही माना जा रहा था। जानकारों का मानना था कि ऐसा करके कांग्रेस आलाकमान डैमेज कंट्रोल कर रही है, सुक्खू से नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुक्खू ने खुद आगे आकर इस्तीफा देने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जबकि क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों ने दावा किया है कि कांग्रेस के 26 विधायक चाहते हैं कि सुक्खू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। अब सरकार बचाने के लिए पार्टी आलाकमान के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे कि वो रूठे विधायकों को मनाने में कामयाब हो सके? तो राजनीति के पंडितों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान को स्थिति को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बेहद ही फूक फूक कर कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं हो कि कहीं नाराज को मनाने के चक्कर में सुक्खू खेमा ही खफा हो जाए। अगर पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कोई बड़ा एक्शन लेती है तो सदन में विधायकों की संख्या 68 से 62 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा भी 35 से घटकर 32 हो जाएगा। जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार बारीकी से सोचना होगा कि सरकार से नाखुश विधायक पाला ना बदले और क्रॉस वोटिंग वाले विधायक पार्टी में बने रहें। इससे सरकार का सियासी संकट भी दूर हो सकता है। इसके अलावा अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल की कांग्रेस सरकार में बगावत के बावजूद भाजपा के लिए सत्ता परिवर्तन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 35 है, कांग्रेस के पास 40 एमएलए हैं, जिनमें से 6 बागी हो चुके हैं। अगर इन बागी विधायकों को ना गिने तो कांग्रेस के पास रह जाते हैं 34 एमएलए। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर चुके हैं, तो भाजपा के पास अपने 25 एमएलए हैं। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीयों को जोड़ दें तो उनके भी 34 एमएलए हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस अपने 6 बागी विधायकों को अगर दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार देती है तो फिर वो विधानसभा में भाजपा के हक में तो वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी और कांग्रेस बहुमत साबित कर लेगी। फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस आलाकमान ने स्थिति को संभालने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेज दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 98 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।